मानो महाराज परीक्षित पूछें कि कृष्ण की भक्ति उत्तम है, कृष्ण की भक्ति श्रेष्ठ है, ये कृष्ण की भक्ति मिलेगी कैसे? है ना, आपके पतिया के किसी मॉल में कृष्ण की भक्ति मिलती है तो 2-5 किलो मेरे लिए भी लेकर आना। दुनिया में सब कुछ मिलता है लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं मिलती। यदि कृष्ण भक्ति उत्तम है, श्रेष्ठ है, पापों से मुक्त कर देती है, प्रेम जन्मा देती है, तो ये कृष्ण भक्ति मिलेगी कैसे? तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यथा कृष्णार्पितः प्राणा तत्तत् पुरुष निषेवया। जिनके प्राण भगवान के चरणों में लगे हुए हैं, अर्थात जिनके प्राण ही कृष्ण है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों की तत्तत् निसेवया, ऐसे भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्तों की जब तक सेवा नहीं करेंगे हमें कृष्ण की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। कृष्ण भक्ति चाहिए तो एकमात्र उपाय है, कृष्ण के शुद्ध भक्तों की सेवा करो। कृष्ण के शुद्ध भक्तों की सेवा करने से कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। इतिहास देखने की छूट है भक्तों। हिरण्याकश्यपु असुर, उनकी पत्नी असुर, उनका पूरा परिवार असुर, सब कुछ असुरों के बीच में, लेकिन फिर भी नारद मुनि की क्या कृपा हो गई। कयाधु ने, हिरण्याकश्यपु की पत्नी ने नारद जी की थोड़ी सी सेवा कर दी कि उस असुर कुल में महाभागवत प्रहलाद जैसा भक्त प्रकट हो गया। ये सेवा का प्रताप है, सेवा का प्रभाव है। रामायण की शबरी, उनके गुरु मरे, मातंग ऋषि, शबरी रो रही थी। मातंग ऋषि ने कहा कि शबरी तुम रो मत, मुझे तो मरना पड़ रहा है और मरने के बाद भगवान के पास जाऊंगा, लेकिन शबरी तुमने रात दिन महात्माओं की सेवा की है, साधु संतों की सेवा की है, इसलिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, भगवान चलकर तुम्हारे पास आएंगे शबरी और तुम्हें दर्शन प्रदान करेंगे। और ऐसा ही हुआ। एक दिन राम और लक्ष्मण चलते चलते शबरी के द्वार पर आए और शबरी को दर्शन दिया। शबरी धन्य हो गई। कारण स्वयं भगवान रामचंद्र शबरी के आश्रम में, शबरी के घर पे चलते हुए आए। इसका कारण यही था भक्तों कि शबरी ने महात्माओं की सेवा की थी, साधु संतों की सेवा करी थी। जो महात्मा की सेवा करते हैं, साधु संतों की सेवा करते हैं, उसे भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में चैतन्य महाप्रभु ने तो यहां तक कह दिया कि भक्ति में हम आते हैं महात्मा की सेवा से, भक्ति में टिके रहेंगे तो भी महात्मा की सेवा से, और भक्ति में प्रोग्रेस करेंगे तो भी महात्मा की सेवा से। हमारा क्या है ना, थोड़ी बहुत महात्मा की सेवा करके भक्ति में आ तो जाते हैं, फिर हरि नाम मिल जाता है, दीक्षा मिल जाती है, सोचते हैं हमारे पास तो अब सब कुछ मिल गया, अब छोड़ो महात्मा को, हम अपने से भक्ति कर लेंगे। ऐसा नहीं। तीनों काल में, तीनों अवस्था में महात्मा की सेवा आवश्यक है। तो ऐसे महात्माओं की सेवा करने से कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। और ऐसी कृष्ण की भक्ति जब हम करते हैं तो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। यद्यपि कोई भक्त भगवान कृष्ण की भक्ति पापों से मुक्त होने के लिए नहीं करते। कृष्ण की भक्ति तो की जाती है कृष्ण से प्रेम करने के लिए, कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट करने के लिए। और कृष्ण प्रेम जन्माने के लिए जब कृष्ण भक्ति करते हैं तो पाप तो अपने आप खत्म हो जाते हैं। भक्ति का ओरिजिनल वास्तविक फल पाप से मुक्त होना नहीं है। भक्ति का वास्तविक फल तो कृष्ण प्रेम है। वो पाप से मुक्त तो वो बोनस में हो जाता है, ये तो उसका आनुषंगिक फल है, पाप से मुक्त हो जाना। सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर बात आगे करते हैं कि सग्री चिन्हम हयम लोके पंथा क्षेम अकुतो भयम सुशीला साधवो यत्र नारायण परायणा।
हे परीक्षित, कृष्ण भक्ति का जो मार्ग है, ऐसा मार्ग दुनिया में और कोई है ही नहीं। कितना सरल मार्ग है कृष्ण भक्ति का ये मार्ग। सग्री चिन्ह भय लोके पंथा क्षेम कुतो भय। ये कृष्ण भक्ति का बिल्कुल सरल मार्ग, ऐसा मार्ग इस पर बच्चा भी चल सकता है, जवान भी चल सकता है, बूढ़ा भी चल सकता है। ये भक्ति एक ऐसी वस्तु है जो बच्चा भी कर सकता है। भक्ति को छोड़कर अन्य जो चीजें हैं वो बच्चे नहीं कर सकते, बूढ़े नहीं कर सकते। अब कर्म कांड बच्चा कर सकता है? बताइए, कर्म कांड में यज्ञ करना होता है, क्या बच्चा बैठकर ओम स्वाहा स्वाहा कर सकता है? वो तो बच्चा बेचारा 2 मिनट भी एक स्थान पर नहीं बैठ सकता। लेकिन वही बच्चा जब कीर्तन हो और आकर नाचने लगे, जैसे नाच रहा था, गाने लगे, तो वो भक्ति हो जाती है और उसे सारा फल मिलता है। माताएं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कथा में आती हैं, भले बच्चे कथा सुने न सुने, कथा में सोते रहे, लेकिन फिर भी वो भक्ति हो रही है, वो भक्ति हो रही है। अन्य जो पंथ है, आप समझ लीजिए, अन्य जो पंथ है, कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, उसमें एक दूसरे को सपोर्ट हेल्प नहीं कर सकते। लेकिन भक्ति एक ऐसा मार्ग है जहां एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा, कभी कभी कुछ प्रेग्नेंट महिलाएं, पेट में बालक हैं और परिक्रमा कर रही हैं। उस परिक्रमा का फल वो माँ को भी मिलता है, बच्चे को भी मिलता है। वो माँ सपोर्ट कर रही है। इस भक्ति मार्ग में एक दूसरे को सपोर्ट हो सकता है। जैसे धर्मराज प्रभु ने यहां पर कथा का आयोजन किया तो कितने लोगों को सपोर्ट मिला? भक्ति में सपोर्ट है। कथा सुनते हुए कोई सो गया तो बाजू वाला जगा सकता है, सपोर्ट है भक्ति में। ध्यान मार्ग में ध्यान करते हुए सो गया तो बाजू वाला कैसे जगाएगा? उसे तो यही लगेगा ना ये ध्यान कर रहा है। पहले तो समझ में नहीं आएगा ध्यान में है कि सोया हुआ है। अन्य जो मार्ग है उसमें सपोर्ट। कर्म कांड ले लीजिए, सपोर्ट का कोई प्रश्न नहीं, उल्टे कर्म कांड में तो विघ्न है, कंपटीशन है। इसने 1 यज्ञ किया तो मैं 2 करूंगा, इसने 2 किया तो मैं 5 करूंगा। कितने विघ्न है। इतिहास में आप सुनते होंगे, जब कोई यज्ञ ध्यान तपस्या करता है तो सबसे पहले इंद्र के पेट में गड़बड़ होती है। ये कुर्सी वालों के पेट में बड़ी गड़बड़ होती है। ये जितने भी पोस्ट पोजीशन पर है ना, चाहे भौतिक समाज में, चाहे धर्म के समाज में, चाहे समाज हो चाहे संस्था हो, जितने भी कुर्सी पर बैठे हुए हैं उसके पेट में बड़ी गड़बड़ होती है, कहीं कुर्सी चली न जाए। दुनिया की आसक्ति से मुक्त हुए, पति पत्नी बच्चों की आसक्ति से मुक्त हुए और आ गए संस्था में, और संस्था में आकर पोस्ट की आसक्ति में फंस गए। बड़े बड़े लोग जो अपने आप को साधु संत भक्त मानते हैं, लेकिन पोस्ट की आसक्ति में ऐसा फंसते हैं कि धर्म के मार्ग पर नहीं चल पाते, अधर्म कर बैठते हैं। खैर, मैं तो ये कह रहा था कर्म कांड में विघ्न है। जब भी कोई यज्ञ, राजा सगर ने यज्ञ किया तो इंद्र उसका घोड़ा लेकर गंगा सागर छोड़कर आया। किसी का घोड़ा सलामत नहीं रहता है। लेकिन भक्ति मार्ग ऐसा है, शगरी चिन्ह ही अयम लोके, ये भक्ति मार्ग अकुतो भय, जिसमें कोई भय नहीं है। बच्चा भी इस मार्ग पर चले, बड़ा भी चले, बूढ़ा भी चले, और थोड़ा भी यदि इस मार्ग पर चला जाए व्यक्ति पवित्र हो जाता है। और अन्य मार्गों में जीवन बीत जाता है, आदमी बूढ़ा हो जाता है, लेकिन पवित्रता नहीं आती है। हमने तो आंखों से देखा है, अपना घर छोड़ देते हैं, पत्नी छोड़ देते हैं, पति छोड़ देते हैं, समाज छोड़ देते हैं, ऑफिस बिजनेस काम धंधा सब कुछ छोड़ देते हैं और भगवा धारण कर लेते हैं, सेफ्रॉन पहन लेते हैं, सन्यास लेकर हरिद्वार चले जाते हैं। सब कुछ छोड़ा, घर छोड़ा, पत्नी छोड़ी, बच्चे छोड़े, सब कुछ छोड़ा, लेकिन गांजा नहीं छोड़ पाए। पूरी दुनिया त्यागी, सब कुछ त्यागा, लेकिन चाय नहीं छोड़ पाए। 50-60 साल के बूढ़े हो गए, लेकिन इतनी बुद्धि नहीं आई कि चाय नहीं पीनी चाहिए, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। और दूसरी ओर
भजन करने वाले हमारे इस्कॉन में किसी 5 साल के बालक को आप मिलकर पूछो कि बेटा चाय पियोगे, वो तुरंत कहेगा नहीं नहीं चाय नहीं पीनी चाहिए, नो इंटॉक्सिकेशन। क्यों? 50-50 साल के बूढ़ों में ये बुद्धि नहीं है, लेकिन इस्कॉन के 5 साल के बालक में ये बुद्धि है। क्यों? क्योंकि वो हरि नाम ले रहा है, उसका हृदय पवित्र हो चुका है, हृदय पवित्र हो चुका है। हमारे इस्कॉन के छोटे छोटे बच्चे जब कोई मॉल में जाते हैं, ग्रोसरी में जाते हैं, तो पहले चेक करते हैं इसमें ऑनियन गार्लिक तो नहीं है। हमारे इस्कॉन के छोटे छोटे बच्चे जब कोई भी वस्तु लेकर आते हैं, घर पर आते ही सबसे पहले भगवान को अर्पण करते हैं और फिर खाते हैं। ये बुद्धि 5-5 साल के बालकों में है, लेकिन 50 साल के बूढ़ों में नहीं है, क्योंकि भक्ति नहीं करते हैं, भगवान का नाम नहीं लेते हैं, और इसलिए हृदय पवित्र नहीं होता। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये भक्ति मार्ग जो है मुझे ये श्लोक बड़ा पसंद है। मुझे कभी समय मिले तो इस श्लोक के ऊपर 7 दिन कथा करूंगा, एक श्लोक के ऊपर। कितनी सुंदर, सग्री चिन्ह ही अयम लोके। सग्री चिन्ह माने सर्वश्रेष्ठ। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण भक्ति का जो मार्ग है सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। पंथा माने मार्ग। भक्तों, इस दुनिया में खास करके कलयुग में लोगों ने अपनी बुद्धि से छोटे छोटे मार्ग खड़े कर दिए हैं। अपना स्वार्थ साधने के लिए छोटी छोटी केड़ियां बना दी है, छोटे छोटे मार्ग, जतो मत ततो पथ, कितने पथ खड़े कर दिए। लेकिन आपका छोटा भाई बेटा होने के नाते केवल इतना निवेदन करूंगा, ये छोटे छोटे मार्ग पर मत चलिएगा। ईश्वर ने राजमार्ग निर्माण किया है, बहुत बड़ा हाईवे मार्ग निर्माण किया है हमारे सनातन धर्म का। उस सनातन धर्म के मार्ग पर चलिएगा, तुरंत पवित्र हो जाओगे, ईश्वर प्रेम प्राप्त हो जाएगा और मरने के बाद वैकुंठ मिल जाएगा। नरक का कोई प्रश्न ही नहीं रहता है। सगरी चिन्ह ही अयम लोके। इस लोक में, इस संसार में सबसे श्रेष्ठ मार्ग यदि कोई है, कृष्ण भक्ति का मार्ग है। क्योंकि पंथा ये ऐसा मार्ग है, क्षेम अकुतो भय, इसमें कोई भय नहीं है। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंदास YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।